दोस्तों, चुनावी मौसम है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद 2026 में देश में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और उनमें से 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो आपको, हमको और हर भारतीयों को चुनौती दे रहे हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई हमारे आपके अधिकार की है, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आई है कि एक ही झटके में 4 लाख बांग्लादेशियों को हमारे देश से खदेड़ दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तो बवाल ही मच गया। एक और इस खबर ने देशवासियों को गदगद कर दिया तो दूसरी ओर घुसपैठिए प्रेमियों की शामत आ गई। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। लेकिन आपको बता दें, यह खबर बड़ी पक्की है और जिसने इस जानकारी को सार्वजनिक किया है वो कोई और नहीं, बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और ममता बनर्जी के सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी हैं, जिनके ऐलान से बंगाल से लेकर असम तक हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में भी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है और एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। यानी एक साथ 2 बड़ी खबरें आई जिसने देश में हलचल मचा दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे 4 लाख बांग्लादेशियों को खदेड़ने की शानदार कहानी। साथ ही आपको बताएंगे कैसे असम के सीएम हिमंता ने जिन्ना के सपने को चकनाचूर कर दिया। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक आपका सहयोग बना रहे। एक साथ 4 लाख घुसपैठिए बाहर, पश्चिम बंगाल में बवाल हो गया। शुवेंदु ने उड़ाई ममता की नींद। असम में भी हो गया बड़ा खेल। देश में वोट चोरी और घुसपैठियों के वार पलटवार के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 लाख बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी ने निशीथ प्रामाणिक की एक पुस्तक विमोचन के दौरान ये बातें कही। हालांकि यह संख्या सामान्य नहीं है दोस्तों, 4 लाख बहुत बड़ी संख्या है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, मैं भारत सरकार और बीएसएफ का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने पहले ही 4 लाख बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया है, अभी तो एसआईआर होना बाकी है। इसके साथ ही मैं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्हें वापस ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है बांग्लादेश गृह मंत्रालय और बीजीबी के अधिकारियों ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और केंद्र ने बांग्लादेशी प्रतिनिधियों से साफ साफ कह दिया है कि अगर उनके पास वीजा है तो किसी को भी वापस नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जो अवैध रूप से आए हैं उनको किसी भी कीमत पर भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बाद केंद्र ने बीजेपी को सूची सौंपी और फिर उन्हें उन अवैध घुसपैठियों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद विपक्ष के नेता ने बंगाल सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाया। उनके शब्दों में ये घुसपैठिए गुजरात और हरियाणा समेत कई दक्षिणी राज्यों से आए हैं। गिरफ्तार और खदेड़े गए अवैध घुसपैठियों की सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र से आई है, लेकिन बंगाल सरकार इनमें शामिल नहीं है। ये वोट बैंक की खातिर केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। राज्य का ये असहयोग सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ने तक ही सीमित नहीं है। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि 2016 से ही सीमावर्ती इलाकों पर कटीले तार लगाने के लिए राज्य से जमीन मांगी जा रही है, लेकिन वो इसे उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। उन्होंने कहा, भारत की बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से 2200 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है, लेकिन केंद्र ने राज्य से 540 किलोमीटर जमीन मांगी है, लेकिन ये सरकार जमीन नहीं दे रही है, जिसके चलते पिछले 1 दशक में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से बंगाल में घुस गए हैं। कई इस आंकड़े को 1 करोड़ से ज्यादा भी बताते हैं। हाल में पीएम मोदी कोलकाता दौरे पर गए थे, जहां से उन्होंने घुसपैठियों को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले वो दुर्गापुर की रैली में गए थे, वहां भी उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को बाहर करके रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि घुसपैठिए हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उसके बाद जिस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में
ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में लग रहा है कि घुसपैठिए अब अपने अंतिम दौर में है और जैसे जैसे बंगाल चुनाव, असम चुनाव, केरल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव नजदीक आते जाएगा, घुसपैठियों पर एक्शन और तेज होता जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो करके बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। तो यकीन मानिए आने वाला समय घुसपैठियों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। सीएम हिमंता ने तोड़ दिया जिन्ना का सपना। एक और शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में मोर्चा खोला है तो दूसरी ओर असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा हैं, जिन्होंने सोमवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता सईदा हमीद पर तीखा हमला बोला क्योंकि उन्होंने घुसपैठ को वैध बताया था। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे हैं। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में शर्मा ने हमीद पर असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के जिन्ना के सपने को साकार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सीएम शर्मा ने कहा, गांधी परिवार की करीबी विश्वास पात्र सैयदा हमीद जैसे लोग अवैध घुसपैठियों को लीगल ठहराते हैं क्योंकि वे असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के जिन्ना के सपने को साकार करना चाहते हैं। आज उनके जैसे लोगों के मौन समर्थन के चलते असमिया पहचान विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन हम लाचित बरफुनकन के बेटे और बेटियां हैं। हम अपने राज्य और अपनी पहचान को बचाने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बांग्लादेशियों का असम में स्वागत नहीं है। यह उनकी जमीन नहीं है। उनसे सहानुभूति रखने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने घर में जगह नहीं दे सकता। असम अवैध घुसपैठियों के लिए नहीं है, ना अभी ना कभी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हमीद पर हमला किया और कहा, मानवता के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। यह हमारी भूमि और पहचान का सवाल है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बौद्धों, ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों को क्यों सताया और प्रताड़ित किया जा रहा है? सैयदा हमीद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सबसे करीबी हो सकती है, लेकिन उन्हें अवैध प्रवासियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें हमीद को यह कहते हुए सुना गया, बांग्लादेशी भी इंसान है। सोचिए, हमारे देश के यही तो गद्दार हैं। 2.5 फ्रंट पर लड़ने की बात तभी तो विपिन रावत ने की थी। दुनिया इतनी बड़ी है कि बांग्लादेशी भी यहां आ सकते हैं। वो किसी और को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे। यह कहना है इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, यह उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, बहुत ही परेशान करने वाला, शरारतपूर्ण और मानवता के लिए हानिकारक है। सोचिए कैसी भाषा का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने यह धरती इंसानों के लिए बनाई है, शैतानों के लिए नहीं। तो भाई पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो। उल्लेखनीय है कि बीजेपी नेताओं ने मुख्य रूप से बांग्लादेश से देश के पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी पर कई बार चिंता जताई। पीएम मोदी ने बीते शुक्रवार को कहा कि देश में अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है और इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने जनसांख्यिक मिशन का प्रस्ताव रखा जो शीघ्र ही अपना काम शुरू कर देगा। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको मैंने कल ही बताया था कि असम में अब किसी की भी नई आधार कार्ड नहीं बनेगी। जी हां, जो 18 साल से ऊपर वाले हैं अब उनका आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। और हिमंता ने इस फैसले से घुसपैठियों को सीधा संदेश दे दिया। असम बंगाल पर नए सर्वे से चौंकाने वाले खुलासे। दोस्तों, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कुछ दिनों पहले एक सर्वे आया था। आज आपको उस सर्वे के बारे में बताते हैं। बंगाल और असम का जिक्र करेंगे। वोट वाइब और इंक इनसाइट्स ने यह सर्वे किया है। असम में बीजेपी को 50% और कांग्रेस को 39% समर्थन की बात इस सर्वे में की गई है। सोचिए, जहां मुस्लिम आबादी 35% है वहां बीजेपी की सरकार बनती हुई फिर से दिख रही है और हिमंता बिस्व शर्मा 46% वोट के साथ सीएम पद की रेस में पहली पसंद है। वहीं बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी को 41% लोग अभी भी सीएम फेस के तौर पर पहली पसंद मानते हैं। जाहिर सी बात है, वहां भी मुसलमानों की आबादी 34% है। शुभेंदु अधिकारी को 20% से ज्यादा लोग बतौर सीएम देखते हैं। सुकांता मजुमदार को करीब 10% और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को 5% लोगों का समर्थन मिला है। लेकिन आपको बता दें कि असम और बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार घुसपैठिए ही हैं। इसलिए बीजेपी दोनों राज्यों में आगे नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले असम के सीएम हिमंता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि असम में मुसलमानों की आबादी 35% हो गई है और आने वाले दिनों में
ये 50% हो जाएगी। एक तरह से हिंदुओं को वहां लग रहा है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई है तो वो बीजेपी के नेता हैं, वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। लेकिन इसकी स्थिति ठीक पश्चिम बंगाल में उल्टी है। वहां पर जिस तरह से टीएमसी की गुंडागर्दी देखने को मिलती है, जो रवैया सरकार ने अपनाया है घुसपैठियों के लिए, वो देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में जिस तरह से जिन्ना प्रेमियों को 4 लाख जिन्ना प्रेमियों को घसीटा गया है, वो अपने आप में बड़ी खबर है और वो भारत के भविष्य के लिए बेहद शानदार खबर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।